निकाल लें। लूका लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय। लूका 16 अध्याय मिल गया सभी को? 16 अध्याय का 1 से 12 तक पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। बस कोई और पढ़े। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब तक मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वहीं ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने 100 मन लिखे। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वहीं लेकर 80 लिख दे। तब स्वामी ने उससे अधर्मी भंडारी को सहारा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। बस कोई और पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? बस आइए यहाँ पे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, इस दृष्टांत को हमने पढ़ा, सीखा प्यारे प्रभु। इसमें सीखने के लिए तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। यहाँ बैठे हर एक जन के हृदय को छू प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे जो राजा सुलेमान को आपने दिया, कि इन वचनों को हम सीखें, समझें, सिखाएं और आपकी महिमा इन वचनों के द्वारा कर सकें पिता। तो हमारी सहायता कर, बुद्धि समझ का आत्मा दे। पवित्र आत्मा हमें सीखने में, सिखाने में सहायता करे। जितने यहाँ बैठे हैं हर एक जन इन वचन को सुने और अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखें और इस वचन को अधिकाई से अपने जीवन में उतरने दें, ताकि ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो प्यारे प्रभु। जितने यहाँ बैठे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, कि आपके सम्मुख जो गवाहियाँ दी गई हैं प्रभु, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हम पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखते हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। हर एक को संभाला है, हमें भी संभाला प्रभु। इस वचन को सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा ही हमें सिखाने में मदद करे। सब कुछ आपके हाथ में रखते हैं। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने सुना ये दृष्टांत? एक कहानी है धनवान की। भंडारीपन का काम उसे सौंपा गया। भंडारी किसको कहते हैं पता है आपको? जो आज की भाषा है, जैसे कंपनियों में क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, सारा लेखा जोखा रखते हैं, ऐसे ही एक धनवान
एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप गया। वो लेन देन कर रहा था, लेकिन किस तरह से कर रहा था। पहले वो बेईमान नहीं था, वो भंडारी पहले नहीं था, पहले सही काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अब मुझसे ये काम छीन लिया जाएगा, मुझे लेखा देना पड़ेगा, तो उसके अंदर क्या आ गया? अधर्म आ गया, डर आ गया, भय आ गया। और उसने अपनी चालाकी उन संसार के लोगों की तरह चालाकी दिखानी शुरू करी जो आजकल हो रहा है। जिसके पास 100 मन तेल था, उससे कहा 50 लिख दे अपने खाते में। यानी इसका अभिप्राय यह है कि जो देनदार है, जो लेनदार है, उसने उसको दिया और उसने वापस भी करा। सच्चाई यह है कि उसने कुछ वापस नहीं किया, क्योंकि वो ईमानदार अपने भंडारीपन में नहीं था। हमें और आपको परमेश्वर ने एक प्रकार से भंडारी ही बनाया। हमें और आपको परमेश्वर ने वही कार्य सौंपा है जो अब्राहम को दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा अन्य जातियां आशीष पाएंगी। हमारे और आपके द्वारा अन्य जाति के लोग और आशीष पाते हैं, क्योंकि हमें और आपको आशीषित किया है परमेश्वर ने। हमारे श्रापों को, हमारे कष्ट को, हमारे बंधन को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को हमें छुटकारा देकर फोन के साथ कोई भी छेड़खानी करने पर आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। उनको छुटकारा देकर इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बने। हमें भंडारीपन सौंपा, उसको भंडारीपन सौंपा। जब उसे लेखा देने की बारी आई तो उसके मन में भय बैठ गया। स्वयं कह रहा है कि भीख मुझसे मांगी जाएगी नहीं, अब मैं ऐसा काम करूं कि कहीं मुझे और दूसरा काम मिल जाए। पढ़ा भी आपने कि भंडारीपन मुझसे छीन लिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसा भ्रष्टाचार मचा है, क्योंकि भंडारी ही गलत काम कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं है। वहां पिंकी बहन ने पढ़ा कि जो थोड़े में ईमानदार है, थोड़े से थोड़े में। अब ये बात हम पर और आप पर ही लागू होती है। और जो मसीह को जानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उन सबको पता है कि हमें थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार रहना चाहिए। यदि एक मजदूर 1000 रुपया कमा रहा है और वो ईमानदारी से अपने जीवन को बिता रहा है, तो उसे परमेश्वर का भाग उसे दे देना चाहिए। ईमानदारी ये सिखाती है। यदि आज वो थोड़े में ईमानदार है, कल को परमेश्वर उसे ज्यादा में भी बढ़ाएगा। अब्राहम ने कितने वर्ष इंतजार किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने कहा, अपने माता पिता को छोड़, अपने घर के लोगों को छोड़, और जो देश मैं तुझे दूंगा, जहां मैं लेकर तुझे जाऊंगा, वहां तू जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम से परमेश्वर ने जब बात की तो कहा, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तुझे एक नया देश दूंगा। अब्राहम का यह विश्वास था और उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। आप और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ा कठिन होता है जब हम दुख से, पीड़ा से, बीमारियों से और अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तब अचानक परमेश्वर हमारे जीवन में जब एक ज्योति दिखाता है, एक मार्ग खोलता है, तब उस मार्ग पे चलने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। जब इस भंडारी को भंडारीपन सौंपा गया होगा तो इसके लिए एक मार्ग परमेश्वर ने खोला था कि ये इसमें ईमानदार रहकर कार्य करे। ईमानदार भी था, लेकिन जब लेखा देने की बारी आई तो उसके मन में भय समा गया कि अब तो वो मुझे जब लेखा लेगा, और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, जो भी लिया अपने पास रखा और भंडारीपन
का मैंने लेखा नहीं रखा। हम और आप भी वैसे ही हैं, इस भंडारी की तरह हैं। शुरू में हम ईमानदार थे, ईमानदारी से जीवन को बिता रहे थे, अपनी कमाइयों का दशमांश भी परमेश्वर को दे रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे, वचन को भी पढ़ रहे थे, उसकी संगति में भी थे। लेकिन अचानक एक जंगली बीज हमारे अंदर कोई बोकर चला गया। ये दृष्टांत में है। चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि जंगली बीज बो दिया है, क्या हम इसको उखाड़ फेंकें? आज ये बहुत सारी जगह समस्याएं हैं, सवाल हैं कलीसियाओं में। लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से आशीषें पाते हैं। जब समर्पण की बात आती है, देने की बात आती है, तो अपने आप को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही देने वाला है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। परमेश्वर ने ही इस भंडारी को भंडारीपन सौंपा था और उस जो मालिक था उसके हृदय में परमेश्वर ने ही काम किया था। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, चाहे प्राइवेट हो या मजदूरी हो, उसके लिए परेशान है। आप जाएंगे चौराहों पर देखेंगे मजदूर अपने खड़े रहते हैं, कोई मजदूरी के लिए बुलाने आता है तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे भूखा खाने के लिए दौड़ता है। आज हमारे देश की बहुत बुरी हालत है, लोगों के घर में खाने तक को नहीं है। मैं देख रहा था छोटे बच्चे घास खा रहे हैं रोटी की जगह। कितना बुरा वक्त है हमारे देश का। कुछ ऐसे भी हैं रोटी की कदर नहीं कर रहे, फेंक दे रहे, पैरों में खुंद रहे। कई लोग खाना खा के रोटी से हाथ पोंछ कर फेंक दे रहे। कई लोग झूठन खाते हैं। हम लाजर को देखते हैं, धनी की झूठन खाकर जीवित रहता था। ये हमें ऐसा हृदय परमेश्वर ने दिया है, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है। आज एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से उच्च पद पर हूं, लेकिन वो भूल जाता है कि नियुक्त करने वाला, समय देने वाला और तुझे मौका देने वाला परमेश्वर है। चलिए वापस इस कहानी में आएंगे। हम इस देखते हैं दृष्टांत में वो कहता है कि जब मैं लेखा दूंगा तो वो मुझे काम से निकाल देगा और मुझसे भीख मांगी नहीं जाएगी, और अब मैं ऐसा काम करूंगा कि ताकि दूसरा व्यक्ति मुझे रख ले। वो जाता है लेने वालों के पास जिनको दे रखा था उसने। जिसके पास 100 था उससे कहा 50 लिख, एक के पास गेहूं था उससे कहा 80 लिख दे। अब हम जब देखते हैं वहां उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ? पढ़ेंगे, चलो मेरे साथ निकाल दें। 8 से पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी का सराहना की, उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार कृपया अपने फोन की बंद कर दो इसे, स्विच ऑफ। के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। बस यहाँ हम देखते हैं स्वामी जानता है कि जो लेखा ले रहा है कि ये अधर्मी हो गया। क्या लिखा शब्द? अधर्मी से लेखा लेना शुरू किया, तो उसके काम को उसने सराहा कि कितनी चतुराई से उसने ऐसे काम को अंजाम दिया। आज हम देखते हैं लोगों के पास बुरे काम करने के लिए बहुत जल्दी बुद्धि मिलती है। मान लिया एक उदाहरण है कि आज मैं संडे आराधना में नहीं जा रहा, तो शैतान अपने आप ही वो रीति व्यवहारों के बारे में आया है, शैतान अपने आप में विचार डाल देगा, कह देना बारिश हो रही थी और बारिश हो भी रही। शैतान कह देगा, स्मरण दिला देगा आपको कि अरे जब पूछें कोई आफत नहीं है और परेशानी नहीं है, पूछें तो बोलना कि बारिश हो रही थी।
जब नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट में भी शैतान ऐसे ही उसे बताएगा, यानी चतुराई से वो हमें अपने जाल में फंसा लेगा। हम धीरे धीरे क्या होंगे, परमेश्वर की आराधना से दूर हो जाएंगे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना में बार बार हम एक ही चीज सुन रहे हैं, एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में किस प्रकार काम करता है। इसमें अय्यूब की पुस्तक आप पुराने नियम में पढ़ लेना। अय्यूब के बेटा बेटी सब कुछ थे, अच्छा था, परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी और परमेश्वर ने ही उसकी गवाही दी कि ईमानदार, सच्चा, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और उसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा था। आज हम देख रहे हैं देश के हाकिम हो या देश के प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, एक सुरक्षा में चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है। हमें और आपको भी ऐसी सुरक्षा दी है परमेश्वर ने, वो स्वर्गदूतों की सुरक्षा है, जिसे आप और हम अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो हम उस दर्शन को देखने पाएंगे। अय्यूब ने देखा कि मेरे चारों तरफ बाड़ा है और सुरक्षित है। शैतान ने कहा कि तूने अपने दास के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, इसलिए मैं उसको छू नहीं पाऊंगा। और शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस बाड़े को टच कर सके। जैसे चोरी करने वाला उस इलेक्ट्रिक वायर के पास जाएगा तो उसे करंट लगेगा, उसी प्रकार शैतान को भी करंट लगता है। ये क्या है? हमारी दुआओं का प्रतिफल हमारे चारों ओर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए यहोशू 1 अध्याय में लिखा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। चाहे हम अच्छी जगह जा रहे हैं, चाहे हम बुरी जगह जा रहे हैं, चाहे हम घर में हैं, घर से बाहर हैं, रास्ते में हैं, सफर में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, जहां भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास करने वाले के लिए वचन में लिखा है सब कुछ हो सकता है। हन्ना थी, उसे विश्वास नहीं था शुरू में, लेकिन जब उसने अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया तो उसे विश्वास हो गया कि यदि तू मेरी सुधि ले और मुझे पुत्र दे तो उस पुत्र को तेरे लिए अर्पित कर दूंगी। और हन्ना ने ऐसा किया। क्या उसके बाद परमेश्वर ने उसे और संतान नहीं दी? आप पढ़ोगे तो जो डिटेल बाइबल है, जो अध्ययन वाली है, उसमें लिखा है कि उसको और भी बेटा बेटियां परमेश्वर ने दिए, क्योंकि उसने अपना पहलोठा, अपना पहला बच्चा परमेश्वर को दिया। परमेश्वर ने सारा को 90 वर्ष की आयु में संतान दी। 90 वर्ष की में जब महिला की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर दिखाया। आज हम देख रहे हैं कि अधर्मी की चतुराई को पहचान लिया और लिखा है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धर्म से कैसे मित्र बनाएंगे? ये परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। लेकिन कब चलेगा? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे एक संबंध बनाएंगे, उससे रोज हमेशा बातचीत करेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, उससे अपने दुख की पीड़ा को बताएंगे, तब परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा, आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। और लिखा है, मैं पुकारने से पहले ही सुनकर उत्तर दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस दृष्टांत में आया है, जो थोड़े में ईमानदार है, ईमानदारी हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन। जो भी हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो बहाने तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब परमेश्वर लेखा लेने को खड़ा होगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे, उनको परमेश्वर कहेगा, इन्हें इस नरक की आग में डाल दो इन्हें। तब वो अपनी सफाई देने का यत्न करेंगे। और मत्ती 25 अध्याय में भी आप पढ़ लेना, लोगों ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है।
कहा है कि जब हम मत्ती में पढ़ते हैं कि यदि तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। बहुत से लोग हैं शर्म के मारे एक दूसरे की पहचान ना हो जाए, एक दूसरा जान ना ले कि कहाँ जाते हो भाई, क्यों इतना खुश रह रहे हो, क्यों इतनी आशीष से मिल रहे हैं, तो लोग बताते नहीं हैं। ये वो नाम नहीं है कि पत्नी को अलग बुला के दे दो, पति को अलग से बुला के दे दो और दोनों से कह दो बताना नहीं एक दूसरे को। नाम एक ही है, लेकिन ये नाम ऐसा है जितना इसे फैलाओगे उतना तुम आशीषित होगे, जितना लोगों को बताओगे सुसमाचार के बारे में उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बताने वाले को ब्लेस करेगा, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मल्टीप्लाई करेगा। आज कोई ऐसा नहीं है जो आपको मल्टीप्लाई का फार्मूला बताएगा। सब ऐसा फार्मूला बताते हैं, बताना नहीं किसी को। जब अच्छी चीज है तो बताने में क्या फर्क है। परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़े में ईमानदार रहें, उस चतुर भंडारी की तरह चतुराई ना दिखाएं, क्योंकि यदि हम चतुराई दिखाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। यदि इसी में आप पढ़ोगे लिखा है एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दूसरा स्वामी कौन है? आज धन को लोग अपना स्वामी मान रहे हैं, धन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। और किसी भी संसारिक व्यक्ति से आप बात करो, कहेगा कि धन है तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ धनी का एक दृष्टांत आया है। धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जैसे सुई देखिए आपने, जिससे कपड़े सिलते हैं ना फटे हुए, उसका जो जिसमें धागा डालते हैं उसमें से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां उसका धन है वहां उसका मन होगा। उसे हमेशा चिंता रहेगी और मन में उसको ये डर रहेगा कि मेरा धन कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई सेंधमारी ना कर ले। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। जो हम बो रहे हैं उसी को काटेंगे। यदि हमने स्वर्ग के में अपने धन को बोया है, ईमानदारी से हम थोड़े में भी सच्चे रहे हैं, ईमानदारी से हम दे रहे हैं परमेश्वर को, ईमानदारी से परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एक 50,000 कमाने वाला और एक 5,000 कमाने वाला, 50,000 वाला दुखी हो सकता है। यदि 5,000 वाला ईमानदारी से चल रहा है तो वो कभी दुखी नहीं होगा। परमेश्वर हमेशा उसे आशीषित रखेगा, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा है कि जहां जहां तू जाएगा, जो जो काम करेगा, जिनमें तू हाथ लगाएगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ब्लेसिंग से भरा हुआ है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है और आपके द्वारा और लोगों को ब्लेस करना चाहता है। इसलिए अधर्म को छोड़कर, चतुराई को छोड़कर परमेश्वर के भय में, उसकी अधीनता में, उसके साथ दीनता से आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें और ब्लेस कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का